हम एक ऐसी कंट्री पे रहते हैं जहाँ पर गलियों की स्ट्रीट की आदत है। यहाँ तक हमारे घर के सामने कोई ना कोई स्ट्रीट गलियाँ जाती ही है और इसीलिए हमारे यहाँ पे ड्राइविंग या साइकिल चलाना एक लाइफ स्किल माना जाता है। पर हमारे इंडिया में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना स्ट्रीट है ना गलियाँ है न और ना ही आपका ड्राइविंग या साइकिल चलाने की स्किल यहाँ किसी काम की है। यह है कश्मीर की श्रीनगर में स्थित डल लेक। जहाँ पानी पर ही घर भी है, मार्केट भी है, सब्जी मंडी भी है और एटीएम भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, स्कूल भी है। मतलब एक पूरा का पूरा टाउन इस लेक में ही बसती है। तो अपना कार और साइकिल को पार्क करके शिकारा में आ जाओ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बस यही एक जरिया है। कश्मीर के दिल यानी श्रीनगर में है 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये डल लेक। ये इतनी बड़ी लेक है जहां पर 50,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। शिकारा नाम से फेमस इन बोट से ही इन लोगों का डेली नीड्स के सामान यहाँ के लोगों तक पहुँचते हैं। वहाँ सामान लाते हैं। यहाँ जिस तरह किसी को अपनी गाड़ी होती है, इसी तरह हमारी भी एक किश्ती होती है। ये भी हमारी एक गाड़ी है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग मार्केट भी है जिसे कहते हैं मीना बाजार। और यहाँ पर आप शिकारा पे बैठ के यानी अपनी बोट पर बैठ के अपनी डेली नीड्स के सामान और शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और डल लेक को जो सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है वो है यहाँ का वेजिटेबल मार्केट। बिना शिकारा के फ्लोटिंग मार्केट या वेजिटेबल्स मार्केट इमेजिन ही नहीं कर सकते आप यहाँ पे। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये शिकारा। और कमाल की बात यह है ये बनता भी लेक पर ही है। ये शिकारा देखने में जितना खूबसूरत है, इसको बना के तैयार करना उतना ही मुश्किल। और इसको बनाने में सारा कुछ कश्मीरी ट्रेडिशन यूज होता है, लाइक इसकी लकड़ी, इसकी सजावट। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ्लोटिंग मार्केट भी है जिसे कहते हैं मीना बाजार। और यहाँ से आप शिकारा में बैठे ये बोर्ड कब से चलाते हो? बोर्ड कब से चलाते हो? मतलब ये मतलब पैदा होते हैं ना 8-10 साल से आस्ते 12 साल तक की बात है। श्रीनगर पे विंटर में टेम्परेचर -5 तक चला जाता है। मतलब इतना कम कि डल लेक फ्रीज हो जाता है। अभी जमा था जनवरी में, थोड़ा सा ज्यादा मोटा नहीं जमा, हल्का से जम गया। उतना मोटा नहीं जमा जिसमें हम पैदल चलते, शिकारा चलाने से टूट जाता था। और जब इतनी ठंड पड़ जाती है तो यहाँ के लोग खुद को गर्म रखने के लिए एक अपना पोर्टेबल हीटर लेके घूमते हैं, जिसको ना किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और ना किसी बैटरी की।
और इस अमेजिंग सा हीटर को कश्मीरी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कंगड़ी। असल में कोई हीटर नहीं, एक कश्मीरी ट्रेडिशन का एक हिस्सा है जिसका डिजाइन कुछ इस तरह से बना होता है। जो बाहर का साइड होता है वो लकड़ी से बना होता है और जो अंदर वाला चीज है वो मिट्टी से बना होता है, ताकि जब आग लगाया जाए ये खराब ना हो। बिल्कुल पानी पे तैरता हुआ इस गांव पर एक स्कूल भी है, और जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे को सुबह की टाइम पे जो शुरुआत होती है, जिसे हम लोग प्रेयर कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, उसमें इस तरह की बातें सिखाई जाती है, बोली जाती है ना, जब आप सुनोगे ना आप भी दंग रह जाओगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, अटल है विश्वास, पूरा है विश्वास। अगर आप खुद से सोचो, अगर इस तरह की बातें आप खुद से करोगे, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो कितना बूस्ट होगा। जो बातें सुबह सुबह इन्हीं स्कूल में सिखाए जाते हैं। मैं जब कश्मीर जा रहा था तो बहुत लोगों ने पूछा था कि कश्मीर सेफ है या नहीं। हालांकि अभी भी इस सवाल का कोई सिंपल सा आंसर तो नहीं है मेरे पास कश्मीर की। बस इतना पता है कि जितना सेफ आपका स्टेट और आपका सिटी है जिसमें आप रहते हैं, अगर उससे ज़्यादा नहीं, कम से कम उतना सेफ तो कश्मीर है।